बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इसके जो पहले दोनों पार्ट्स हैं क्वेश्चन 2 के, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, तो अभी हम इसका पार्ट थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जो इसका फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे कि इसकी जो इसमें से x कॉमन है वो लेंगे, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करने जा रहे हैं। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर को एज इट लिखेंगे, इसको x माइनस एक्स लिख देंगे प्लस 1। x इंटू, अब जो ना फर्स्ट ग्रुप में से हम जो ना x कॉमन लेंगे, x माइनस 1, और जो सेकंड ग्रुप है इसमें से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी x माइनस 1। x इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 1। तो हमारा इसका जो फैक्टराइजेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये वाला आंसर आ गया। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसी पार्ट का जो सेकंड जो एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसके लिए हमने जो मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ मिड टर्म ब्रेक मेथड। इसमें हम क्या करते होते हैं कि सबसे पहले जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इट इज़ 3। अब 3 के फैक्टर्स बनाने हैं, 3 1 ज़ा 3। तो इसको हम इस तरह ब्रेक डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में से हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 1, 3 विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, और इसमें से माइनस 1 कॉमन आएगा, इट विल बी x प्लस 3। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट एक्सप्रेशन का, इसको सोल्व करने जा थर्ड एक्सप्रेशन को भी हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, जो मिडिल टर्म है इसको हमने 4 माइनस 1 की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लिया, दैट विल बी 3। तो अब इसके हम ग्रुपिंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में से हम कॉमन लेंगे x इनसाइड द ब्रैकेट, देयर विल बी x प्लस 4, इधर से माइनस 1 कॉमन होगा, इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी x प्लस 4, बिकॉज माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, एंड x माइनस 1 विल बी हियर। अब सारे एक्सप्रेशंस को तीनों को हम एक जगह इकट्ठा करके लिखते हैं, दैट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर plus x, it is factorized into x minus 1 into x minus 1, and second expression was x square plus 2x minus 3, it is factorized into x minus 1 into x plus 3। same like that, जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 था, इसमें से हमारे पास इसको फैक्टराइज करके आया था x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। अब इनमें से हमने कॉमन जो है ना, कॉमन टर्म्स ढूंढनी है कि कौन कौन सी कॉमन से। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, दैट इज दिस वन। तो x माइनस 1 इज द कॉमन फ्रॉम द ऑल 3 एक्सप्रेशंस। तो इसलिए हमारे पास जो इसका
आंसर होगा दैट विल बी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज x-1. This is the answer of this part. Now going to solve next one. अभी क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, दैट इज 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। तो इसमें से जो फर्स्ट हम स्टेप करेंगे, जो x है वो सब में कॉमन है, तो हम x कॉमन लेंगे। 18 इंटू एक्स, इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब जो 18 है इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टराइज करेंगे, दैट इज 18 इज डिवाइड बाई 2, इट इज 9। नाउ 3 3 आर 9, तो इसको हम 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और इनसाइड द ब्रैकेट जो हमारे पास टर्म है इसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड के थ्रू करेंगे। It will be x square minus 8x minus x minus 8 minus 1, it will be minus 9। यानी हमने प्लस 8 हमने क्या किया है कि जो 9x था इसको ब्रेक डाउन कर दिया है इनटू माइनस 8x माइनस एक्स। अभी जो हम इसके जो फैक्टराइज टर्म्स हैं आउटसाइड द ब्रैकेट, 2 इंटू 3 इंटू एक्स को एज इट इज लिखेंगे और इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8 विल बी इनसाइड द ब्रैकेट एंड नेक्स्ट माइनस 1 कॉमन होगा एंड x माइनस 8 विल बी हियर। 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 8, बिकॉज इन दोनों में x माइनस 8 का मान है। ये हमारी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ये फैक्टराइज हो गया है। अब हम इसका सेकंड एक्सप्रेशन फैक्टराइज करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास 24x है आउटसाइड द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो 24 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 से डिवाइड किया इट इज़ 12, फिर 2 से किया इट इज़ 6, 2 इट इज़ 3। तो इसको हम 2 इंटू 3 एंड जो ये हमारे पास इनसाइड द ब्रैकेट टर्म्स हैं इसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 2। अब 2 को हम ब्रेक डाउन, जो 3 है इसको ब्रेक डाउन करेंगे इन फॉर्म ऑफ 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। यानी जो माइनस 3x है इसको हमने ब्रेक डाउन करके माइनस एक्स एंड माइनस 2x की फॉर्म में लिख लिया और प्लस 2x को एच डी लिख दिया। अब फर्स्ट ग्रुप 2 का ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में से हम जो ना x कॉमन लेंगे, 2 इंटू 3 एंड इधर से x कॉमन आ गया, x माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट, इधर से माइनस 1 कॉमन होगा एंड इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी x माइनस 2। 2 इंटू 3 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो 1 टाइम लिख लेंगे। अब हम ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि दोनों एक्सप्रेशंस को एक जगह इकट्ठा करके लिखेंगे। दैट इज फर्स्ट एक्सप्रेशन इज दैट इज 18 एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x। इसमें से हमने आफ्टर फैक्टराइजेशन इट्स वैल्यू इज 2 इंटू 3 एक्स। हम इसको 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 3x इंटू हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8। सेम लाइक दैट इसका जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको हम दैट इज 24 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करते हैं। इट इज 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 again 2 and it is x minus 1 and x minus 2। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हम जो ना सबसे पहले 2 कॉमन है इसमें से और सेकेंडली 3 कॉमन है और इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन है दैट इज x माइनस 1। तो इट इज़ द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1। जो इसमें से हमारे पास HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमने फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है? मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। इट इज़ 2 3s are 6 into x minus 1। This is the final answer of this question.